तारा 370 तोड़ी 3 तलाक हटाया रे। हाँ तारा 370 तोड़ी। नायब सैनी जी को जय श्री राम। नायब सैनी जी को जय श्री राम। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जय श्री राम। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जय श्री राम। मोहनलाल बुड़ौली को जय श्री राम। मोहनलाल बुड़ौली जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री नायब सैनी तोड़ बिठावेगा, फिर लगे हैट्रिक बीजेपी की। हाँ लगे हैट्रिक बीजेपी की, कमली उठावेगा। लगे हैट्रिक बीजेपी की, कमली उठावेगा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ भाई। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। मोहनलाल बुड़ौली जी को जय श्री राम। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि नायब सिंह सैनी जी और मोहनलाल बुड़ौली जी के आप जो है संबोधन को सुनकर आप लोगों ने जो है पूरी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जो है कमल खिलाने का काम करना है। और मैं एक शेर के साथ कहना चाहता हूं कि ना झांक सके ऐसे गद्दार, ना झांक सके गद्दार ऐसी दीवार बनाते हैं। चलो दोस्तों जाति से हटकर फिर से नायब सरकार बनाते हैं, फिर से नायब सरकार बनाते हैं। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि जब जब दरिया में तूफान उठ जाते हैं, तब तब दरिया में तूफान उठाए जाते हैं। भारत आप ऐसे जाबाज हो, जब जब दरिया में तूफान उठाए जाते हैं आप ऐसे जाबाज हो, कश्ती को साफ बचा ले जाते हैं। इन लोगों को गम की धूप ना लगने देना, इन लोगों को गम की धूप ना लगने देना। ये पौधे ऐसे हैं जो छांव में पाले जाते हैं, जो छांव में पाले जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमने जो है, क्योंकि ये रैली हमारी जो ये रैली है, ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है इसका समय तय हुआ था। और उस समय जो है हमने सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए, मांग को देखते हुए कुछ जो है चीजें उसमें हमने रखी थी। और वो सारी मांगे जो है 38 के करीब मांगे हैं, जिसमें चाहे बस स्टैंड की शिफ्टिंग हो, ट्रैफिक पार्क हो, चाहे व्यापारियों के लिए भवन बनना हो, और बहुत से ऐसे काम हैं। क्योंकि हमारे शहर की जो है बहुत सी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की समय में हल हुई। 40 वर्षों में जो काम नहीं हुए थे वो हुए, और अब जो है उनको आगे बढ़ाने का वक्त है, उनको आगे ले जाने का वक्त है। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में अंत में कहना चाहता हूं कि मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई किसी का हो नहीं सकता। एक बार फिर नायब सिंह सैनी जी की आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखना हरियाणा में क्या हो नहीं सकता, फिर देखना हरियाणा में क्या हो नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय भारत। और अब आप नहीं करोगे? हाँ, जसवीर दोदवा जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो है मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष बुड़ौली जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय श्री राम। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए जिन्होंने अपना 24 घंटे हर व्यक्ति के विकास के लिए, सम्मान के लिए जिन्होंने काम करके दिखाया है, मैं उनका यहां पर पूरी सोनीपत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मंडल अध्यक्षों की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से यहां उनका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे जिले से ही हैं,
और जो हमारे जिले की शान है। और मैं तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं। सीएम साहब, आपने सोनीपत जिले पर विशेष कृपा की है। जो एक छोटे गांव का कार्यकर्ता जो सरकारी स्कूल से पढ़कर और मंडल अध्यक्ष से जिसने अपना करियर शुरू किया और आज रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो आपकी कृपा से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। मैं इनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और पूर्व में रही मंत्री कविता जैन और राजीव जैन जी जो इस रैली के संयोजक हैं, ललित बत्रा जी, निखिल मदान जी, विधायक जी अपने अनिल ठक्कर जी, तरुण देवीदास जी, योगेश पाल अरोड़ा जी, सतीश नांदड़ जी, पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष भाई तीरथ सिंह राणा जी, सतीश नांदड़ जी, प्रदीप सांगवान जी, आजाद सिंह नेहरा जी, कृष्णा गहलोत जी, सम्मानित मंच। मैं तो सीएम साहब आपको ये कहता हूं, ये सोनीपत लोकसभा की ऐसी विधानसभा है जिसने इस लोकसभा में भी सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है। और आज जो आप आए हैं और आपके दिशा निर्देश में और अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा में पहली ऐसी विधानसभा होगी जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। इस विधानसभा में जीतकर जहां प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और आपका ऐसा मुख्यमंत्री, किसी भी प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देश में, जो 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में ऐसा माहौल बन गया है कि आपको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह आपकी लोकप्रियता इतनी गजब की है कि हर कार्यकर्ता आपसे मिलना चाहता है, हर नेता आपसे मिलना चाहता है, हर व्यक्ति यह चाहता है कि नायब सैनी जी से मिलें। ऐसी लोकप्रियता अगर देश में प्रधानमंत्री जी की है तो हरियाणा में आपकी है। ये सारी जनता आपको सुनने आई है। मैं ज्यादा आपके और इनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये कहता हूं, ये सोनीपत जिले की 6 की 6 विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नायब सिंह सैनी, जोर से लगाओ, जयकारा लगाना तो पीछे तक जो है सारे हाथ खड़े करके नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। अब मैं निवेदन करता हूं, जिनको आपने और हमें जो है 2 बार सोनीपत विधानसभा से आशीर्वाद दिया, सरकार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कैबिनेट मंत्री बनाया, और भाई आप सब जानते हैं कि भाई आप लोगों के जो है एक विधायक बनाते हो, सरफ के पैकेट के साथ जिस तरह से रन की बट्टी फ्री मिलती है, हम दो जो है आप लोगों की सेवा करते हैं, काम करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा भाई कविता जैन आप सबको जो है संबोधित करेंगी। एक बार जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें भाई। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर कर जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हरियाणा की सरदारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बहुत ही सरल मृदु स्वभाव के और हमेशा जिसके चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान रहती है, और जिस तरह से पिछले थोड़े से समय में उन्होंने अपने कार्यशैली से हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को मंत्रमुग्ध करने का काम किया, ऐसे मेरे भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मैं उनका सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं, और आप सब साथियों से अनुरोध करती हूं तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि एक कार्यकर्ता जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है,
भाजपा में संभव है। हमारे बड़े भाई मोहन लाल कौशिक जी जो हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर जी, पूर्व मंत्री कृष्णा गहलोत जी, पूर्व मंत्री भाई अनिल ठक्कर जी और मेरे जीवन साथी जैन साहब, ललित बत्रा जी, सुरेश भारद्वाज जी, तरुण देवीदास जी, योगेश पाल अरोड़ा जी, हमारे जिला के महामंत्री नवीन मंगला जी, डॉक्टर ओपी पृथ्वी जी, तीरथ राणा जी, अशोक छाबड़ा जी, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित हमारे जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे बहुत ही प्रिय सभी पार्षदगण, सभी पूर्व पार्षदगण और मेरे सामने बैठे हुए सोनीपत की जनता, सोनीपत की आदर और मान की पगड़ी बांधे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे मातृशक्ति पत्रकार छायाकार मित्रों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार संहिता लगने के बाद आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, चुनाव की शुरुआत होते ही हमारे बीच में आने का उन्होंने काम किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आप सब साथियों की तरफ से मुझे पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी का आना इस बात का संकेत है कि पिछले 5 साल सोनीपत के अंदर जो सूखा पड़ा है, उस सूखे को मिटाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हमारे नेताओं की तरफ से जो सोनीपत विधानसभा के अंदर 36,000 लीड देने का काम इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने किया है। साथियों, ये जो मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने जो फैसले लिए हैं, आज हमारी हरियाणा की बच्चा, हरियाणा का गरीब, हरियाणा का युवा, हरियाणा के महिला, हरियाणा का किसान, हरियाणा का हर वर्ग भाई का मुरीद हो गया है। और निसंदेह इनके नेतृत्व में, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर दिया है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी होंगे और हम इनके नेतृत्व के अंदर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथियों और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये वो जनता है जिन्होंने 2 बार 2009 के अंदर और 2014 के अंदर कमल खिलाने का काम किया और मैं समझती हूं भाजपा के नेताओं ने भी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस जनता की मांग को देखते हुए, इस जनता ने जो आशीर्वाद कमल को देने का काम किया था, उसका भी हमारे नेताओं ने कैबिनेट मंत्री यहां को देकर उस वायदे को पूरा करने का काम किया था। और इन 10 सालों के अंदर जितने काम हमने किए, वो कहीं ना कहीं ये मिसाल है कि लोग विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2019 का, जब 2020 के अंदर हमारे अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए तो 11 पार्षद हमारे जीत कर आए और उसके बाद आज यहां पर हम लोकसभा चुनाव के अंदर भी जीतने का काम किया। साथियों, पिछले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो कांग्रेस के लोग आज हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं, तो सोनीपत की जनता भी उस कांग्रेस के विधायक से हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर आई हुई है कि 10 साल हुड्डा साहब के और 5 साल ये जो विधायक ने झूठे सब्जबाग दिखाकर लोगों को बरगला कर वोट लेने का काम किया, आज ये जनता जो यहाँ पर आई है, ये आपको आशीर्वाद देने आई है कि आप आगे बढ़ो, आप मुख्यमंत्री बनो और सोनीपत की जनता आपके साथ है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, यही बात दोहराते हुए कि ये जनता जो यहाँ पर बैठी है, आप दोनों हाथ उठाकर और खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये यकीन दिलाए कि सोनीपत की जनता मुख्यमंत्री जी के साथ है और इस बार सोनीपत में कमल खिल कर रहेगा
और ये जो कमल है मोदी जी की झोली में और नायब जी की झोली में डालने का काम, नड्डा जी की झोली में डालने का काम और भाई मोहन जी की झोली में डालने का काम आप लोग करेंगे। और आप सब लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर आए, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज पर्युषण पर्व राज पर्व सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। मैं पर्युषण पर्व की सभी को बधाई देती हूँ। और केवल मात्र जैन धर्म के अंदर ही एक ऐसा पल है जहां पर माफी को, क्षमा को सबसे बड़ा समझा जाता है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर तन से, मन से, अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार। जय जनता, जय भारत, जय सोनीपत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल अध्यक्ष जो है भाई मोहनलाल बड़ोली जी का पगड़ी पहनाकर जो है स्वागत करेंगे। पहले सैनी जी का, कविता जैन और जो है जिला अध्यक्ष हमारे जसवीर दोदवा जी, पहले नायब सिंह सैनी जी का एक बारी पगड़ी दो भाई। और तीनों मंडल अध्यक्ष हमारे नरेश वर्मा जी, भाई मुकेश बत्रा जी और जो है सुरेंद्र मदान जी, नायब सिंह सैनी जी को जो है पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे, हमारे मोहनलाल बड़ोली जी को। मोहनलाल बड़ोली जी को जय श्री राम। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और आपके ही जो है लाडले बेटे और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इनकी कार्य क्षमता को, कार्यशैली को देखते हुए जो है यहां तक पहुंचाया है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो है वो अपना संबोधन दे। आप तालियां बजाकर जो है उनका स्वागत करें। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस जन आशीर्वाद रैली में इस सोनीपत की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश की जनता की चेहरे की मुस्कान को मजबूत करने वाले, हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले, हरियाणा प्रदेश में एक नए विकास की गति देने वाले ऐसे विकास पुरुष हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लगे कि आज सोनीपत की जनता ने जिस प्रकार से आपने इस लोकसभा चुनाव में 36,000 वोटों की जीत मेरे को दिलवाने का काम किया है, जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी को भी आश्वस्त करेंगे कि जो आने वाला चुनाव है, इस आने वाले चुनाव में और ज्यादा ताकत के साथ सोनीपत को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारी जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, सतवीर त्यागी जी एक्स एमएलए यूपी, जो चुनाव के लिए हमारे बीच में आए हैं। इस रैली के संयोजक राजीव जैन जी, ओम प्रकाश अत्रे जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, नवीन मंगला जी जिला के महामंत्री, दिव्यांक जैन जी, माईराम कौशिक जी, अनिल ठाकर जी पूर्व मंत्री, निखिल मदान जी हमारे मेयर साहब, ललित बत्रा जी पूर्व में चेयरमैन रहे, अशोक छाबड़ा जी पूर्व चेयरमैन,
प्रदीप गौतम जी वरिष्ठ नेता, सुमित्रा चौहान जी चेयरमैन, कृष्णा गहलावत जी पूर्व मंत्री, योगेश पाल अरोड़ा जी वरिष्ठ नेता, तरुण देवीदास जी वरिष्ठ नेता, सतीश नांदल जी जिला के प्रभारी, संजय वर्मा जी, ओपी परूथी जी हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधानसभाओं से पहुंचे हुए सभी पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आप सभी ने आज जिस प्रकार से ये जन आशीर्वाद रैली में जो भाग लेकर और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो आज आप पहुंचे हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो मोदी जी कहते थे कि कोई काम करने के लिए 56 इंची सीना चाहिए, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी को भी 56 दिन का वर्किंग डे मिला है। आप सबको पता है, जैसे ही मार्च में मुख्यमंत्री पद का संभाला, उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गए, चुनाव से निपटे तो जो पहले ही दिन 6 तारीख को जो हैप्पी स्कीम कार्ड की योजना चलाई, 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा करने की योजना, जो गरीब आदमी शहर में जा सकता है, रिश्तेदारी में जा सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है, एक ऐसी योजना जो आज तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार की नहीं चलाई थी, ऐसी सोच रख के उस योजना की शुरुआत की। उसके बाद किसानों के सम्मान की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात कही और युवाओं को रोजगार देने की जो बहुत बड़ी सौगात दी। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी समस्याएं थी, 56 दिन के अंदर जिस गति के साथ काम करने का प्रयास किया है और 56 दिन के अंदर जो जनता का और मुख्यमंत्री का मिलाप, जनता का और जो मुख्यमंत्री का गैप था, उसको कितना नजदीक करने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं रात को 12 बजे मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं, मैं रात को 2 बजे मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं। ऐसे अनेक लोग मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं कि जब भी हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, दरवाजे खुले मिले, खुले मन से बात सुनी, खुले मन से उनका समाधान किया। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज अपने बीच में आए। और मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, ये तो आपने एक ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म आप जब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 5 अक्टूबर को मजबूती के साथ आप एक एक वोट कमल के फूल पर देने का काम करेंगे, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में समस्या नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। विकास की दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़ेगा। जिस सोच के साथ, जिस प्रकार से कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हुए नायब सिंह सैनी जी ने जो छाप सबके दिलों में डाली है, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया। आज हरियाणा प्रदेश का चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, 36 बिरादरी ने जो नायब सैनी जी का 56 दिन का काम देखा है, उससे बोलना शुरू कर दिया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से आपने 2014 में आशीर्वाद देके स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया था, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, उसी प्रकार से आने वाली 5 अक्टूबर को स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी शपथ लें। इस प्रकार का आशीर्वाद आज आप जो देने के लिए आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निवेदन करूंगा, ये समय 1 महीने का बचा है। इस 1 महीने के समय में आपका मिलने वाला, जुलने वाला, आपका रिश्तेदार हरियाणा प्रदेश में कहीं भी रहता है, जरूर उससे निवेदन करना कि ये गरीब हितैषी सरकार है, गरीब का सम्मान करने वाली सरकार है। और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पिताजी ने सेना में नौकरी करी, सैनिक के बेटे हैं, गरीब ओबीसी समाज के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। ऐसे नायब सिंह मुख्यमंत्री जो बने हैं, ऐसी नायब सरकार के जो काम आपने देखे हैं और मजबूती देने का काम करना है। और एक सैनिक के बेटे को, किसान के बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को आपने मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निवेदन भी करता हूं, मजबूती के साथ एक नारा लगाएंगे कि तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद मोहनलाल बड़ोली जी का। और अब जो है मैं अपने बेटे दिव्यांग जैन और भाई राहुल चिकारा जी और इनकी टीम एक गदा देकर जो है मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जल्दी आओ भाई आगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को फिर जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर भी से प्रस्थान करना। धन्यवाद सभी का धन्यवाद भाई। बस साहिल जी जो है वो भी स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं एक शेर के साथ जो है भाई मंच पे भाई अब एक बारी बैठ जाए। एक शेर के साथ जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहली बार जो है मुख्यमंत्री आवास में, जिसको हम जो है कबीर निवास कहते हैं, संत कबीर निवास में पहली बार जो है आम जनता के लिए खाट बिछवाने का काम कर दिया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं भाई। और मैं एक शेर के साथ जो है नायब सिंह सैनी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि मोहब्बत हो गई नायब तेरे नाम से, दीवाने हो गए नायब तेरे काम के। अरे वोट तो क्या चीज है, जान भी देंगे नायब तेरे नाम पे, जान भी देंगे नायब तेरे नाम पे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जोरदार तालियां बजाकर जो है स्वागत करें। मैं भारत माता की। भाई पीछे से आवाज कम आई है और हमने 8 तारीख को कमल का फूल खिलाना है सोनीपत में। एक दमदार आवाज के साथ विजय की मुट्ठी भींच करके दोनों बाहें ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, जिला के प्रभारी सतीश नांदल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री कविता जैन जी, हमारे सोनीपत नगर निगम के मेयर निखिल मदान जी, राजीव जैन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी, जिला के महामंत्री नवीन मंगला जी, दिव्यांग जैन जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी माईराम कौशिक जी, पूर्व मंत्री अनिल ठक्कर जी, पूर्व चेयरमैन ललित बत्रा जी, अशोक चावड़ा जी, प्रदीप गौतम जी, कृष्णा गहलोत जी, सुमित्रा चौहान जी, योगेश पाल अरोड़ा जी, संजय वर्मा जी, डॉक्टर ओपी परूथी जी और उपस्थित मंच पर पार्टी के सभी नेतागण और आज इस जन आशीर्वाद रैली में आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि सोनीपत की सरदारी का आज इतनी भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद मिल रहा है।
मेरा जो आशीर्वाद आप लोगों का इतनी भारी संख्या के अंदर मिला है और आप लोगों ने सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके और सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मातृशक्ति जो भारी संख्या में आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है, आपको भी मैं विशेष रूप से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप काम किए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं आज कुछ लोग, अरे जिन्होंने काम किया हो वो काम तो अपना बताते हैं कि हमने ये किया है, हमारी सरकार थी, हमने वो किया है। भाइयों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं हम ये करेंगे, हमारी नीति ये है, परंतु भाइयों किस प्रकार के लोग हैं? 10 वर्ष शासन किया, 10 वर्ष शासन करने के बाद अपना हिसाब तो जेब में पाई लिया, दूसरे का हिसाब मांगते फिर रहे, कहा इनका पूछो क्या करे 10 साल में। भाइयों, किस प्रकार के लोग हैं? और तभी तो ये सोनीपत की सरदारी के बीच में आया हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों को आपने रोहतक का रास्ता दिखाने का काम किया। भाइयों, ऐसे लोगों को जो यहां पर आए थे, सजा भाग दिखाने के लिए आए थे और आकर के झूठ बोल करके वोटें ले जाते थे, परंतु लोग देखते रहते थे, कोई काम नहीं होता था। आज हिसाब मांग रहे हैं। मुझे तो भाइयों बड़ा आश्चर्य भी होता है कि हिसाब मांग रहे हैं। मैं तो आप लोगों को, ऐसे लोगों से हम सबको बचना चाहिए कि ये लोग जो सजा बाग दिखाते हैं और सजा बाग दिखा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। भाइयों, एक कहावत है, ये किसी शायर ने कहा है, मैंने पीछे भी सुनाया था, पीछे भी मैंने बोला था और आपके बीच में भी मैं इस बात को रख रहा हूं। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, वो लोग जिन्होंने इस देश के लोगों का शोषण किया, जिन्होंने इस प्रदेश के युवाओं का शोषण किया, जिन्होंने इस प्रदेश के किसानों का शोषण किया, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए और सीमाएं उनके समय के अंदर लांगी, जिनके समय में दलितों के घरों को जला दिया गया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, वो किस प्रकार के लोग हैं, शर्म भी तो नहीं आती हिसाब मांगते हुए। भाइयों, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में भी सत्ता में थे,
देश में भी सत्ता में थे। अगर हमारी माता बहन को गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी, 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हिसाब मांग रहे हैं, अपना हिसाब छुपा रखा है। अरे हमारा हिसाब क्या मांगेंगे? हमारा हिसाब का तो पाई पाई जनता के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर 6 साल महीने में जनता के बीच में जाकर के हिसाब देने का काम करते हैं। भाइयों, जब ये हिसाब मांग रहे थे तो मैंने मखा एक तरफा हिसाब तो नहीं होना चाहिए। भाई मैंने हिसाब तो मांगा नहीं, क्योंकि हिसाब क्या मांगे? जिन्होंने हिसाब दिया नहीं उनसे हिसाब भी क्या मांगना। मैंने इनसे एक दिन मैं लिख रहा था बैठ करके कागज के ऊपर, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। मैं जब लिख रहा था तो लिखते लिखते 15-20 क्वेश्चन हो गए, और भी आगे मैं बढ़ रहा था। मैंने कहा इतने का तो जवाब नहीं देंगे, अगला कहेगा किस किस के जवाब दें। तो मैंने सोचा इसमें से कम कर दिया जाए, कुछ थोड़े सवाल पूछे जाएं, इनका जवाब मिलेगा तो मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके बारे में वो शायद उत्तर देने का काम करेंगे। भाइयों, मैंने 15 क्वेश्चन पूछे और मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया क्वेश्चन पूछे हुए, आज तक उत्तर नहीं आ रहा। ना कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना भूपेंद्र हुड्डा बोल रहा है। बस एक बात बोलते हैं, कहा बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हुड्डा साहब, आपके समय में मैंने तो यही पूछा था कि आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, कितनी नौकरी लगी है, कैसे नौकरी लगी है, मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जानना चाहता है। आप आकर के मंच पर बताने का काम करें। भाइयों, प्रदेश के लोगों को गुमराह मत करें। भाइयों, आज तक जवाब नहीं है इनके पास। ये लोग सुबह उठते हैं, ये राहुल गांधी इनका सरगना है, इनका मुखिया है, और उससे पूछ लेते हैं। वो रात भर में तैयार करता है झूठ और उसको पसोरने का काम करते हैं। भाइयों, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है। हरियाणा प्रदेश के आम चुनाव विधानसभा के हैं, हमने निर्णय करना है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूं, अपने लिए लेने के लिए आया हूं, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी के लेने के लिए आया हूं कि हमने उसको भी और ताकत देनी है और शक्ति देनी है, ताकि वो गति से हमारा सहयोग करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ा सके। भाइयों, मुझे पूर्ण विश्वास है, सोनीपत की सरदारी के ऊपर विश्वास है। अभी क्योंकि हमारी चुनाव प्रत्याशियों की लिस्ट 1-2 दिन में जारी होगी, और जब 1-2 दिन में जारी होगी, भाइयों, कमल के फूल को हमने सोनीपत से खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करना है। मैं ये विश्वास आज सोनीपत की सरदारी को दिलाता हूं कि जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने अपने बेटे भाई के सिर के ऊपर रखी है, भाइयों, किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करूंगा। भाइयों, ये आप लोगों के बीच में आज मैं ये संकल्प लेकर के कहता हूं। भाइयों बहनों, जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं 10 सोच रहा था कि ये 10 वर्ष का हिसाब अगर मैंने दिया, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी भी वेंटिलेटर पे है, फिर आईसीयू में चली जाएगी, ये बाहर नहीं रहेगी। अगर हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। परंतु मैंने क्या काम किए हैं, किस गति से काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में
मैं बताना चाहता हूं। भाइयों, 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे 12 मार्च को इस पवित्र पद के ऊपर बैठाने का काम किया। भाइयों, 13 मार्च को शपथ लिया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा। अगर 12 मार्च से लेकर के हम 8 अक्टूबर तक देखें तो लगभग ये 188 दिन बनते हैं। 188 दिन, 188 दिन में से लगभग 134 दिन कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए हैं। भाइयों, 13 मार्च से लेकर के 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट हटा और भाइयों अब फिर 16 ये अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा और ये जा करके 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा। मेरे पास मात्र जो समय बचा था काम करने के लिए वो समय था मात्र 56 दिन का समय था। भाइयों, 56 दिन का समय, और इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई ने बिना रुके, बिना थके लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर हर रोज एक से एक निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 56 दिनों में भाइयों 182 ये दिन थे टोटल, जिसमें 56 दिन मैंने काम किया है। 56 दिनों के अंदर 126 मजबूत निर्णय आपके भाई ने आप लोगों के हरियाणा के हित के अंदर लिए हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। भाइयों, हमने सबसे पहले निर्णय 7 मार्च जून को हैप्पी कार्ड दिया। जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, उसने कहीं बाजार में जाना है, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सके। उसको चिंता नहीं है किराए की, और वो जाकर के हॉस्पिटल में भी दवाई ला सकता है, बाजार में सामान ला सकता है, अपनी रिश्तेदारी में भी जा सकता है। ये निर्णय हमने 7 जून को किया। भाइयों, 8 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 50,000 और बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाने का काम करेगी। भाइयों, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 9 जून को हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने एससी और बीसी समाज के लोगों को बुला करके पंचकुला के अंदर भाइयों उनकी धर्मशालाओं को चिन्हित करके उसके नवीनीकरण के लिए उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैंने 10 जून को एक और बड़ा निर्णय किया जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार ने कि लॉलीपॉप देकर के 100 गज के प्लाट के बारे में कि हम 100 गज का प्लाट देंगे, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। यहीं सोनीपत के अंदर हमने उस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और 20,000 लोगों को कब्जा भी और कागज भी 100 गज के प्लाट का देने का काम ये आपकी सरकार ने भाइयों एक मुफ्त किया है। और भाइयों, 17 जून को हमने एक और निर्णय किया कि जिन परिवारों का बिजली का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों के मंथली मिनिमम चार्ज वो पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है ताकि गरीब व्यक्ति को बिजली के बिल का ज्यादा वजन ना पड़े। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।
भाइयों 19 जून को हमने जींद के अंदर एक और बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के अंदर हमने हजारों श्रमिकों के खाते के अंदर 80 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। जो श्रमिक कांग्रेस के समय में उनकी तरफ देखता रहता था, उन तक लाभ नहीं पहुंचता था, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि अगर हमारे श्रमिक की बेटिया की शादी होगी तो मेरे विभाग का सरकार का अधिकारी 3 दिन पहले उसके घर में चेक लेकर के जाएगा। ये व्यवस्था ये आपकी सरकार ने की है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमने 21 जून को 20 जून को हमारी सरकार ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के अंदर 544 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के शुरुआत करने का कार्य हिसार के अंदर जाकर के किया। 21 जून को हमने प्रदेश के 49,000 ऐसे किसान थे जिन किसानों की फसल के खराबे का मुआवजा रुका था, ऐसे 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमने किया है। भाइयों लगातार हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। 25 जून को भी किया, 26 जून को एक और निर्णय किया। 26 जून को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मैंने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करके 20,000 लोगों को जो शहर के अंदर जिनके पास जमीन नहीं थी 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आगे भी इसको जारी हम रख रहे हैं। 14 शहरों के अंदर हमने सबसे पहले ये ला करके दिया, इसको और आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों हमने 29 जून को ओबीसी की क्रीमिलेयर का बड़ा फैसला किया। वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए का करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया ताकि ओबीसी समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। भाइयों हमने एक और बड़ा कार्य किया है। हर रोज कोई ना कोई काम हमारी सरकार कर रही है, परंतु मैं आप लोगों के बीच में ये हिसाब लेकर के आया हूं कि हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया है। कांग्रेस की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। मैंने 1 जुलाई को एक बड़ा निर्णय और किया कि हमारे HKRN के जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी 8% बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2 जुलाई को जो हमारे सरपंच साहिबान थे वो ये मांग कर रहे थे कि 5 लाख रुपए की अधिकार दिया है विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने का, इसको बढ़ाया जाए। हमने इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का कार्य ये 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र के अंदर सरपंचों के बीच में जाकर के किया है। भाइयों हमने जो कांग्रेस के लोग हर रोज झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हुए घूमते हैं और ये अग्निवीर के ऊपर बोलते थे कि युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया। अरे कांग्रेस वालों, ये युवाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में नहीं किया, ये कांग्रेस का भविष्य अंधकार में हो गया है। मैं ये आज आप यहाँ सोनीपत की सरदारी में कह रहा हूँ। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारे अग्निवीर हैं, उन अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार आते ही उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी और सभी विभागों के अंदर उनका हमने 10% का आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों 4 अगस्त को हमने निर्णय किया जो हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का बयाना देना पड़ता था, उस अभियान को मूल रूप से समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और हमारे किसान भाइयों के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था, उस 133 करोड़ रुपए को भी हमने समाप्त करने का काम किया है। भाइयों हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया
ये कि किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये भी हमारी हरियाणा सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 7 अगस्त को जो हमारी माताएं बहनें थी, तीज के पर्व के ऊपर जींद में एक बड़ा कार्यक्रम था और हमने वहां निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है और उसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। 1 अगस्त से हमारी माताओं को, बहनों को ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलना भी शुरू हो गया है। इसके ऊपर जितना पैसा लगता है वो आपका भाई बेटा ये निर्णय किया है कि इसको हम देने का काम करेंगे, हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाई ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। 8 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि HKRN के जितने कर्मचारी थे, चाहे वो पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, ऐसे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित पक्का करने का काम ये आपकी सरकार ने एक कलम के अंदर किया है। भाइयों, हमने, क्योंकि अब की बार बरसात भी कम हो रही है, हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए भेजने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एक और निर्णय किया 12 अगस्त को एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, ऐसी बच्चियों को 1,11,000 रुपए की राशि दे करके उनको प्रोत्साहन करने की योजना हमने चलाई है ताकि बेटियों को सम्मान दिया जा सके। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने कुछ क्वेश्चन ये कांग्रेस के लोगों से पूछे थे, आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं को कही कि भाई अगर 15 मेरे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते तो 5 क्वेश्चनों का उत्तर दे दो, कुछ तो दो, पता तो लगे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक पूछे हैं या गलत पूछे हैं, आप लोग बताने का काम करेंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये कांग्रेस के लोगों को पूछा, आपकी सरकार में गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं लगती थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, उसको बताने का काम करें, वो क्यों पर्ची खर्ची से मिलती थी ये बताने का काम करें। मैंने ठीक पूछा है कि नहीं, बताने का आप लोग काम करेंगे। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था आपकी सरकार में किसानों की जमीन दफा 4 और दफा 6 लगा करके उनको हड़प करके दिल्ली में बैठे दामाद को खुश करने के लिए उसको दे दी जाती थी, इसके बारे में भी हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं, ये बताने का काम करें। हमारी सरकार में 10 वर्षों में एक भी किसान की भूमि 1 इंच भी हमने एक्वायर नहीं की। भाइयों, ये हरियाणा के किसान इनसे पूछना चाहते हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी, इसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा से, आपके समय में किसानों की फसल के खराबे के 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, 3-3 रुपए के चेक दिए जाते थे, क्यों दिए जाते थे, क्यों अपमान किया जाता था मेरे किसान भाइयों का, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि किसानों के ऊपर आपकी सरकार में गोलियां चली थी, क्यों चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था दलितों की बस्तियों को
आग के हवाले करने का काम आपकी सरकार में हुआ था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये कुछ क्वेश्चन और भी थे, मैंने इनसे पूछने का काम किया था। ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं, हमने तो हिसाब पूरा दिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहता हूँ। ये तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। 8 तारीख के बाद कांग्रेस को पिक्चर दिखाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, हमने जो कार्य किए हैं, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो ये NH निकल रहा है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक, इनकी सरकार में क्या हालात था 2014 से पहले आप सब लोग जानते हैं। आज 8 लेन का ये दिल्ली से लेकर के पानीपत तक तो बनाने का काम किया, परंतु हमारी आतंकवादियों को नौकरी और उनको मुआवजा देने की बात कर रही है। आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की मंशा क्या है, ये भी बताने का काम करे। ये बात भी आज पूछना चाहते हैं। भाइयों, आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ, एक जोरदार भाइयों जयकारे के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपकी आवाज जानी चाहिए कि 8 तारीख को सोनीपत से कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। एक राजीव जैन जी कह रहे हैं कि कल कविता जी का जन्मदिन है, जोरदार ताड़ियां बजा करके भाइयों इनको आशीर्वाद देने का काम करें। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। गरीब किसान का साथी जावे